बड़ी अच्छी बॉडी वगैरह है आपकी। नहीं है, आप पूछे। क्या है सवाल में भाई क्या है? भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने जो है वो सेहत बनाई हुई है, माशाल्लाह बड़े तंदुरुस्त हैं, बड़े हेल्दी हैं, आप बॉडी बहुत अच्छी है। तो आपने कभी ट्राई किया कि यार मैं कसाई के नखरे बर्दाश्त करने से बेहतर है मैं खुद ही बकरा गिरा दूं? गिरा लूं? नहीं, मैं ज़िबा अपने ज़िबा हाथ कर से लूं। मैंने किया है बहुत दफा। बहुत दफा। आप इतना फालतू में घबरा रही थी। मैं तो शर्मा रही थी, मैं गैस से पूछूं क्या तुम कभी कसाई मतलब नहीं, कसाई के साथ मिलके आई थिंक सो सारे लड़के करते हैं। ये तो सारे नहीं करते पर करना सब नहीं चाहिए। कुर्बानी करते, अपने सुन्नत हाथ है से ना। करनी नहीं, आपने वो पाँव में छुरी लगा के ऐसे वो छोटी छोटी बोटियां तो सबने की होती हैं। हाँ, ये मैंने तो बहुत की है भाई। यार उसके लिए नहीं पाँव में छुरी लगानी पड़ी थी मुझे, मैं वैसे थोड़ा कर लेता हूँ ऐसा काम। इसके पाँव में पाँव छुरी। नहीं, अच्छा मुझे वो पूरा है तो ही। पाँव पे रखा पाँव पे रख के हाँ, ऐसे हाँ, करेगा हाँ, मतलब वो थोड़ा- छोटे अच्छा आगा मुझे पूरा खुल के बताओ, बुगदी और चापड़ जो है वो इस्तेमाल किया है आपने गोश्त काटने के लिए? नहीं, मैंने इतना again, लंबा सा, इतना लंबी सोच। मैं सोच रहा हूँ ना कि मैंने कहाँ तक का सर अंजाम दिया है काम। पर नहीं, मैंने अपने हाथ से कुर्बानी की है, पर गोश्त कसाई नहीं बनाया। खाल वगैरह सब खुद ही उतारी? नहीं, वो कसाई नहीं उतारी। अच्छा। ज़िबा अपने हाथ से करते हैं। ज़िबा तो वो तो सभी करते हैं ना। थोड़ा खाल उतारना बड़ा जानवर को संभालना और फिर ज़िबा करने तक का जो काम है, पर उसके जो बाद का काम है वो कसाई नहीं होती है। अच्छा। देखिए उसके लिए आपको ट्रेंड आदमी चाहिए होता है, आप खुद ही नहीं ऐसे छुरियां चला सकते। तो इतनी ऑब्वियसली इतनी ट्रेनिंग तो नहीं है मुझे, लेकिन कुर्बानी मैंने अपने हाथ से बहुत दफा की। लेकिन बकरा ईद पे जितने कसाई घूम रहे होते हैं ना उसमें से 10 में से 7 जो है ना वो बरसाती ही होते हैं। हाँ, बहुत कम ऐसे होते हैं और इसकी पहचान ये है कि जो जानवर की खाल सही उतार लेना, क्योंकि ये सबसे मुझे टफ लग काम रहा है कि ये सवाल मुनीब के लिए होना चाहिए था। ये काम जो है ना, आपको पता है मैंने अक्सर शूट पे अपने हमारे लड़कों को बोलते हुए सुना है कि अभी ईद की छुट्टियां आ रही हैं, हम ये कसाई वाला काम शुरू कर देंगे। हाँ करते हैं, होता है सीजन अक्सर। अरे भाई मेरे अब्बू ने किया है। कर भी लेते हैं। मेरे हम लोग जर्मनी में थे तो वहाँ दादाजी इधर है सवाल जवाब यहाँ पे क्या ये सवाल इन्होंने का बाल जवाब की बकरे खाल की खाल उतारी मैंने है। बकरे की मैंने खाल उतारी हुई है एक दफा, दो तीन दफा उतारी हुई है। और होता क्या है कि जब जैसे बारबेक्यू करना है तो उसके लिए बिजनेस एक करते हो piece जो है उसमें भी वो तो रख खाल लेते हैं उतारते हो। ना। यार ये बारबेक्यू कहते हैं उसको छोटा करना, रोटियां बनाना, बहुत सारी चीजें यार। एक्सफोलिएट यार चीज में ये खाल उतार सारी लेता है। चीजें मैं आपको बताऊं मजबूरी पड़ती है ना, जब सर पे प्रोडक्शन पड़ती करे है, तो मुझे लें। जब सर पे पड़ती है तो करना पड़ता है। हम लोग जर्मनी में थे और वहाँ कुर्बानी इस तरह आम नहीं थी, हमें तो कुर्बानी करनी थी। तो मेरे अब्बू ने बकरा ज़िबा किया, उसकी खाल उतारी, उसकी बोटियां सब कुछ। अब सोचो कहाँ ड्रामे बनाते थे वहाँ कहाँ बकरा काट लो, मजबूरी में करना पड़ता है। सबसे मुश्किल ऊँट की कुर्बानी होती है, वो स्वॉर्ड लेके उसके वो भी गले मैंने में डाल नहर करना कहते हैं उसको, नहर करना। हाँ वो मैंने नहर किया। वाओ मुनीब, तालियां। पहले इन्होंने एमन को सहर किया, उसके बाद ऊँट को कहर किया। नहर करना कहते हैं उसको, नहर करना। हाँ भाई लाओ अगला खाना, मोहल्ले से आ रहे हैं खाने, उनको पता चल गया कि हमारे पास कौन गेस्ट आए हुए हैं। बेटा पहले मैंने कहा है इधर लाओ, इधर लाए क्या हो पहले लाओ, ये जाओ, अब इधर से घूम के जाओ, तुम इधर लाओ, भी इधर खिला लाओ, दो, इधर भी लाओ। खिला दो। ईद कार्ड तो देखिए माशाल्लाह, नहीं ये किसके लिए आया है? नहीं मरियम ठंडा डाल दो, पर्स में डाल लो। वहीं रख दो। फातिमा तुम्हारे लिए आया है ईद कार्ड। अच्छा, और इसमें लहू उन्होंने लगा सवाल किया है, फातिमा आपके हस्बैंड कंवर भाई का रेस्टोरेंट भी है, तो खाने को लेके वो बहुत पिकी होंगे। कंवर भाई ना मतलब मेरे भाई, आपके मेरे भाई इनके मियाँ, और जिसने भी ईद कार्ड भेजा उनके भाई, वो बहुत पिकी होंगे। तो आपके हाथ के बनाए हुए खानों में कितने नुक्स निकालते हैं भाई आपके मियाँ? यार वैसे तो नहीं निकालते, लेकिन लॉकडाउन में बहुत निकाले थे, क्योंकि उस वक्त एक नया सेटअप ही वो स्टार्टिंग, तो एकदम से लॉकडाउन आ गया और मुझे लॉकडाउन में बड़ा जोश चढ़ा, ये वाले स्टेक स्पिनच सॉस और ये वो सब कुछ तो मैं लेके जाती थी। तो इसकी प्रेजेंटेशन है वो, तो मैंने कहा भाई मैं आपके रेस्टोरेंट पे काम नहीं करती। उस वक्त किए थे, लेकिन अभी नहीं, नुक्स निकालने का मैं कोई मौका ही नहीं देती। मतलब अब तुम इतनी परफेक्ट हो चुकी हो लड़की, परफेक्ट ना भी हूँ, बोलने का मौका नहीं देती। मेरा मतलब ये था। वेरी रिलेटेबल कंटेंट। सबके लिए रिलेटेबल है, सबके लिए रिलेटेबल है। ला भाई अगली डिश इधर से लाना बेटा, बेटा इधर 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 बेटा, कशिश, बेटा ठंडा है, दोनों ठंडा है। आप बात नहीं समझती, मैं सिर्फ चेक कर ले जाओ बेटा। कार्ड दे दो मुझे, इधर आओ बेटा, इधर इधर दे दो बेटा। ओह इजाज, आपको ईद मुबारक कहा गया है और आपके लिए भी कार्ड आया है, ईद का कार्ड। सवाल बड़ा लंबा लग रहा है मुझे, यहीं से नजर आ गया मुझे। भाई इन्होंने लिखा है लड़की लड़के,
तो मैं भी आपको लड़का ही कह, सही है ना? कुछ दो दफा लड़के लड़के, ये तो लग रहा है कोई बुला रहा है। लड़के लड़के भाई बकरा ईद पे लड़के जो है वो अक्सर मंडी जाते हैं बकरे खरीदने। तो क्या कभी आप भी लड़के अपने दूसरे लड़कों के साथ, दूसरे दोस्त जैसे फैसल और मेरे मियाँ को भी डाल देती हूँ, यासिर, लड़के बना दूँ ना इसलिए, अच्छा। तो उनके साथ आप कभी गए बकरा मंडी? नहीं, मैंने गया, बचपन में जाता था, अब तो इतनी कन्वीनियंस हो गई है, अब तो ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, कोई ना कोई ले आता लेने है, गया होता ले है, आना, ले ही आता है। देखकर। इतने लोग जा रहे होते हैं। दोस्त। पहले बचपन में बहुत शौक होता था, बड़ा पूरा साल वेट करते लेकिन ये तो थे। एडिक्शन है, जिसको शौक है वो अभी भी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा एक्टर ही क्यों ना हो। इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है ना। आप अगर आप रात में चले गए, एक दफा मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत शौक से जाके रात में बकरा लेके आ गया, अच्छा सा। हाँ। सुबह उठ के मैंने देखा तो बकरा लंगड़ा था यार, उसके पीछे की टांग टेढ़ी थी, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती थी, नुक्स था उसके अंदर। तो इसीलिए मतलब बहुत आप तो आपके कहने का मकसद है रात में नहीं जाना चाहिए? नहीं, मतलब आप ऐसे, मैं तो बहुत उस वक्त नींद में नहीं जाना चाहिए, ये मतलब था। नींद में नहीं ना जाना तजर्बेकार था, बच्चा था ना उस वक्त, पहली कमाई थी, शौक था, बहुत पहले की बात है, पहली कमाई थी, अपनी कमाई से कुर्बानी करनी है, तो उसमें लंगड़ा ले आया था मैं। बट काफी लोग मिलके जाते हैं, मैंने देखा है। कोई मजे करने जाते हैं, मतलब enjoy पूरे करने महीना वगैरह सब बकरा जाते हैं। मंडी में पता नहीं कैसे गुजार लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं बार्गेनिंग होती है, स्कैम भी बहुत फिर- होते हैं, स्कैम भी होते हैं। हाँ, तो कभी कुछ इस तरह आप लोगों के साथ हुआ जैसे अभी मुनीम ने बताया? सीन हाथ में आ गई। हाँ मेरे साथ हुआ था एक दफा, मैंने वो किसी और से मंगवाया था बकरा, हाँ तो वो दूसरा बकरा आ गया था कुछ। फिर मैंने वापस करवाया। दूसरा बकरा आ गया था, बता वो नहीं सकते दूसरा भाई। वाला जो है, वो जो वहाँ खड़ा हो, यहाँ तक पता लग रहा था वहाँ वो खड़ा हुआ है। बट अब तो मैंने देखा है बकरा मंडी पूरा बिजनेस हो गया है। लाइक हम लोग के बचपन में बकरा मंडी लग जाती थी, अब वो उसकी पूरी मार्केटिंग होती है, एक मतलब जिस तरह से ब्रांड्स करते हैं अब तो भाई मार्केटिंग। exhibitions अभी होती मैं हैं गुजर रही थी तो जानवरों बिल्कुल की। मतलब बकरा मंडी का प्रॉपर उन्होंने एंट्रेंस इस तरह से बनाई हुई थी, लाइट्स और वो सब कुछ, जैसे बोर्ड्स नहीं लगते उस अब चीज़ जैसे हम लोग कपड़े हैं ना, कपड़े, हाँ। और आप कपड़ों के बारे में सोचे, मोबाइल पे आपको कपड़ों के ना अलग अलग इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। सो अब बकरों के इश्तिहार आ रहे होते हैं क्या? फलानी कारोबार, ऑनलाइन- इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कारोबार है। मेरे एक दो लोगों को मैं जानता हूँ जो बकरा ईद से 15-20 दिन पहले जो है वो जाके गाँव से जाके लेकर आ जाते हैं और 5-5 हजार 2,000 प्रॉफिट के ऊपर और आप देखिए आप जितने भी आजकल के टिकटॉक्स हैं वो सब बकरा मंडी में बन रहे हैं, आप नोट करें। वरना फेयर हॉल में कराची में बन रहे होते थे, इस्लामाबाद और लाहौर में कहाँ बनते हैं, किसी को पता है? मरियम कहाँ बनाती है, तुम बताओ। F9 पार्क में, मुनाल पे, है ना? ऑल दोस प्लेसेस। तो अब जो है वो बकरा मंडी पे सारे टिकटॉक्स आपको वहीं के नजर आए। इतनी बदबू में। सीजन है सीजन। क्या हुआ? कह रही ई इतनी बदबू में। हर सवाल के जवाब दिए मुनीब ने। मैंने लुक में दिए, लुक में। हर सवाल के जवाब मैंने end दिए में notes- मुनीब ने।